मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। सियासी जमात की तनकीद काबिल मसम्मत। इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फॉर्म्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। पीटीआई पर पाबंदी। आर्टिकल 6 मखसूस नशिस्तें और एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन ऐवान सदर में मुशावरत। वज़ीर आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की पीटीआई के केसेस पर कानूनी टीम को भरपूर तैयारी की हिदायत। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की भी एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद एडहॉक जज बनने पर रजामंद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त। एडहॉक जज की मुजव्वज़ा तकर्री को मुस्तरद करने का मुतालबा। ख़त में लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने का इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने करारदाद में कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आईनी है। करारदाद के जरिए सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम न करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एक जमात को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को री राइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं तो क्या है। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले करता है कि तरक्की रुक जाती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खिताब कहती हैं, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जिसने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में राब्तों का सिलसिला जारी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमा कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी। मौलाना ने भी जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में राब्तों का सिलसिला जारी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमा कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। असद कैसर बोले, तहरीक इंसाफ ने कमेटी बना दी है। मौलाना ने भी जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम के खिलाफ लाहौर में 8 मुकदमात का ट्रायल जारी है। मुलजिम को अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल करना ट्रायल के लिए बेहतर है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। दूसरे मुल्कों को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान ने बन्नू छावनी पर तालिबान के हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अफगान उबूरी हुकूमत को पहुँचा दिए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ मौसर और फौरी कार्रवाई करें। दफ्तर खारजा की मस्कत की मस्जिद पर हमले की भी मसम्मत।
वज़ीर-ए-आज़म ने 39 अहम सनतकारों को एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सनतकारों में टेक्सटाइल, गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैसी मुख्तलिफ सनतों के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा शामिल। गुज़िश्ता माह भी 47 पाकिस्तानी ताजरों को सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। IT सिस्टम में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में मवासलाती निज़ाम बैठ गया। एयरलाइंस और परवाजें मुतासिर, सैकड़ों परवाजों को ग्राउंड किया गया। रेलवे का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई TV चैनल्स ऑफ एयर, बैंक्स के ट्रांजैक्शन रुक गए। स्टॉक मार्केट्स में भी काम ठप हो गया। कौमी निसाब काउंसिल ने सरकारी और निजी तालीमी इदारों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निसाब की मंजूरी दे दी। इतलाक ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक होगा। वफाकी वजारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निसाब का फैसला एक्ट 1974 के सेक्शन 32A के तहत किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 22 जुलाई को तलब, 7 नुकाती एजेंडा जारी। कराची को इजाफी पानी देने का मामला एजेंडे से खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ऑयल पर लेवी नाफिज करने पर गौर होगा। मुश्तरका मफादात की काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पीपल बस सर्विस के 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। रूट नंबर 13 हॉक्सवे से टावर तक 22 जुलाई को शुरू होगा। रूट नंबर 12 में तौसी 23 जुलाई से खोखरा पार के बजाय कायदाबाद और कोरंगी के रास्ते मेमनगोट से टावर तक चलेगी। बैरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट EV4 24 जुलाई से शुरू होगा। शर्जील मेमन कहते हैं शहरियों की सहूलत के लिए मजीद बसें लाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तहरीक लब्बैक ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं TLP के साथ मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें बेहतर अंदाज में तय हुई। हुकूमत इजराइल के खिलाफ हर फोरम पर मजम्मत करेगी। उसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी सुपरवाइजर अमीनुल हक गुजरात से गिरफ्तार। अलकायदा का जंगजू अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल था। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल ने बताया गिरफ्तार दहशतगर्द के पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है। ID कार्ड पर लाहौर और हरीपुर के एड्रेस हैं। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वारा बाजार में सिटी अस्पताल के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। धमाका मुल्ला नजीर ग्रुप के अहम कमांडर रैनुल्लाह की गाड़ी के करीब हुआ। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट बम से किया गया। कराची में वाटर पंप चौरंगी के पुल पर फायरिंग का वाकया, जख्मी पुलिस एहलकार यूसुफ अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। एहलकार यूसुफ सबनाबाद थाने में तैनात ड्यूटी करके घर जा रहा था। जाए वकुआ से गोलियों के 3 कॉल मिले। SSP सेंट्रल ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया। मुलजिमान एहलकार की SMG भी साथ ले गए। कराची के थाना मोमनाबाद में पुलिस एहलकार आपस में लड़ पड़े। मुबैना तौर पर एक एहलकार ने दूसरे पुलिस एहलकार को गोली मारकर जख्मी किया। पुलिस ने दावा किया कि गोली हादसाती तौर पर चली। जख्मी पुलिस एहलकार को असद अनवर के नाम से शनाख्त किया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पकवान सेंटर में कानून नाफिज करने वाले इदारे की यूनिफॉर्म पहने मुलजिम की लूट मार। वाक़े का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में पकवान सेंटर के मालिक की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान पकवान सेंटर में आए। एक शख्स ने रेंजर्स की वर्दी पहनी हुई थी। मुकदमे का मतन पाकपतन की तहसील आरिफवाला में गैरत के नाम पर भाई के हाथों बहन कत्ल। पुलिस के मुताबिक स्याहकारी के शुबे में मुलजिम ने मामू के साथ मिलकर कुल्हाड़ी के वार करके बहन को मौत के घाट उतारा। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध और बलोचिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और दीगर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। बिजली की फराहमी मुअत्तल। खिपरो, मिटियारी, टंडोअलायार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, सांगर, टंडो आदम, शहदादपुर समेत गिरदोनवा में भी बारिश। बलोचिस्तान में कोह सलमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। लाहौर में सूरज सवानेज़े पर शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए।
कराची में समुद्री हवाएं बहाल, दिन भर गर्मी और झप्स के बाद बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, सफूरा, सुरजानी में बादल बरस पड़े। ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PIB में भी बारिश। गडाफ, बहरिया टाउन, हसन स्क्वायर में भी तेज बारिश। PNS पर मॉक रिजर्व मेरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात। ISPR के मुताबिक PNS ये मुक्त तजारती जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाएगा। बहरिया का PNS यरमूक जदीद हेलीकॉप्टर से लैस है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने 1947 में आज के दिन पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। यौम इल्हाक पाकिस्तान के मौके पर दुनिया भर में तकारीब और मुजाहिरों का एहतमाम किया जाएगा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन ने सरकारी TV की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत मजीद 17 मुजाहिरीन हलाक, दर्जनों जख्मी। एक हफ्ते से जारी एहतजाज में मरने वालों की तादाद 39 हो गई। 2500 से ज्यादा जख्मी। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ढाका में इंटरनेट और फोन लाइनें बंद, तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। गजा में सिहोनी फौज का एक और स्कूल पर हमला, मिसाइल लगने से मकान तबाह, 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अलब्रिज और नसीरात कैंप पर भी मिसाइल हमले, 10 फलस्तीनी जान से गए, 15 जख्मी। इजरायली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अमरीकी सिफारत खाने के करीब इमारत पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, 10 जख्मी हो गए। यमनी फौज के तेल अवीव में हमले से सिहोनी हुकूमत और आवाम खौफजदा हो गई। इजराइल का डिफेंस सिस्टम और जदीद आयरन डोम ड्रोन हमला रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी में रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब, कहा तमाम अमरीकियों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई, मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। और श्रीलंका में वीमेंस T20 एशिया कप का दंगल सजने को तैयार। पाकिस्तान वीमेंस टीम पहला मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कप्तान निदा डार भारत को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म, कहती हैं मजबूत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।